बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ना, वो है सेंटेंस एरर। ठीक है, हमने फोकस करना है फ्रैगमेंट्स एंड रन ऑन पर। सेंटेंसेस फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं और रन ऑन सेंटेंसेस क्या होते हैं, इनको समझना बड़ा ज़रूरी है। ये आपके लिए टर्म्स जो है ये दोनों नहीं होंगी अभी तक, आपने हो सकता है ना पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं, डेफिनेशन इसकी पहले पढ़ लेते हैं कि ये इसको कहते क्या है। अ सेंटेंस फ्रैगमेंट इज एन इनकम्प्लीट सेंटेंस। आप इसको सिंपल वर्ड में इनकम्प्लीट सेंटेंस कह सकते हैं। इट मे बी मिसिंग अ सब्जेक्ट वर्ब। हो सकता है इस पर सब्जेक्ट मिस हो सकता है इस पर वर्ब मिस हो। आर ए कंप्लीट थॉट, या वो कंप्लीट थॉट ना देता हो, मतलब उसमें सब्जेक्ट भी हो वर्ब भी हो, लेकिन हो सकता है कंप्लीट थॉट ना देता हो, जो सेंस क्लियर करना चाह रहे वो ना हो रही हो। ठीक है। इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ प्रॉपर सेंटेंस। ये एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं होता। ठीक है, ये एक प्रॉपर सेंटेंस की तरह नहीं होता। जो सेंटेंस फ्रैगमेंट होता है ना, फ्रैगमेंट, ये क्या होता है, सेंटेंस प्रॉपर सेंटेंस जो होता है ना, जो प्रॉपर जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और कंप्लीट थॉट भी दे, वो इसमें नहीं होता। ठीक हो गया ना, इससे हमें समझ आ गई। अब हम डेफिनेशन पढ़ने से कि सेंटेंस फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है जी। इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट भी मिस हो सकता है, वर्ब भी मिस हो सकता है। आइए अब हम इसकी ना काजेज ऑफ सेंटेंस फ्रैगमेंट्स की पढ़ते हैं। इसकी काजेज कौन कौन सी हैं। ठीक है, काजेज देखते हैं। नंबर 1, मिसिंग सब्जेक्ट। ये देखें, एग्जाम्पल इसके देते हैं। वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। अब इसमें क्या मिस है, सब्जेक्ट मिस है। ठीक है ना, इसमें पता ही नहीं चल रहा कौन गया मार्केट में पिछले दिन, गुज़श्ता दिन कौन गया, सब्जेक्ट मिस है। ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ये सेंटेंस फ्रैगमेंट। ठीक है। अब करेक्शन क्या है, शी वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। अब ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया, अब ये सेंस भी पूरी दे रहा है। ठीक हो गया ना। इसी तरह मिसिंग वर्ब, प्रेडिकेट। अगर प्रेडिकेट मिस हो, ठीक है ना, तो कैसे होगा, द बॉय इन द गार्डन, द बॉय इन द गार्डन। अब ये क्या है, वर्ब मिस होने से ये जो सेंस है वो भी कंप्लीट नहीं हो रही। ठीक है, इसका मतलब भी समझ नहीं आ रहा और वर्ब भी मिसिंग है। तो बॉय इन द गार्डन कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। ये देखें, करेक्ट जो सेंटेंस क्या होगा, क्या होगा, द बॉय इज प्लेइंग इन द गार्डन, द बॉय इज प्लेइंग इन द गार्डन, या द बॉय इज स्टैंडिंग इन द गार्डन। ठीक है ना, द बॉय इज ईटिंग इन द गार्डन, कोई भी आप वर्ब लगा सकते हैं। ठीक है ना, प्लेइंग इन द गार्डन लगाते हैं। अब ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। ठीक है ना, करेक्ट हो गया, करेक्शन इसकी आपने कर ली। अब देखिए, नंबर 1 तो हमने पढ़ लिया, मिसिंग सेंटेंस पढ़, मिसिंग सब्जेक्ट पढ़ लिया। दूसरा क्या, मिसिंग वर्ब पढ़ा। अब पढ़ते हैं डिपेंडेंट क्लास अलोन। डिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास क्या होती है, जो कि दूसरी क्लास पे डिपेंड कर रही है, इंडिपेंडेंट क्लास ना हो। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल फ्रैगमेंट, बिकॉज आई वॉज टायर्ड, बिकॉज आई वॉज टायर्ड। ये ऐसी क्लास है, ये एक ऐसा सेंटेंस है जो इस, ये एक डिमांड करता है कि इसकी एक्सप्लेनेशन दी जाए, इसकी वजह क्या है। ये ऐसी क्लास है जो एक इंडिपेंडेंट क्लास पर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। ठीक है ना, बिकॉज आई वॉज टायर्ड, मैंने इससे पहले क्या किया कि जिसकी वजह से मैं थक गया, थका हुआ था, ये एक्सप्लेनेशन मांग दी है ना। तो ये क्या जो हो गया, ये डिपेंडेंट क्लास है। अब ये भी सेंस क्लियर नहीं ना हो रही, सेंस क्लियर नहीं हो रही, थॉट क्लियर नहीं हो रही, कंप्लीट थॉट नहीं दे पा रहा जो मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ। तो इसके लिए क्या होगा, करेक्ट क्या होगा, आई वेंट टू आई वेंट टू बेड अर्ली बिकॉज आई वॉज टायर्ड। ठीक है ना, मैं थका हुआ था इसलिए मैं जल्दी सो गया। ठीक है ना, तो अब ये कंप्लीट सेंस हो गई, हमें पता भी चल गया और इसमें सब्जेक्टिव भी आ गया, वर्ब भी आ गया। ठीक हो गया ना, ये चीज़। इसी तरह नंबर 4 पे क्या है, फ्रेज विदाउट कंप्लीट थॉट। फ्रेज, ऐसा कोई फ्रेज हो सकता है जो कंप्लीट थॉट के बगैर हो। ये जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या, रनिंग फास्ट इन द पार्क। रनिंग फास्ट इन द पार्क, क्या मतलब इसका, रनिंग फास्ट इन द पार्क, पार्क में तेज भागना,
ये क्या करता है, इसका क्या इफेक्ट है, इसका रिजल्ट क्या है, हमें कंप्लीट थॉट तो नहीं मिल रही है ना। ये एक फ्रेज है, ठीक है, रनिंग फास्ट इन द पार्क, ये कोई कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा, कंप्लीट सेंस क्लियर ही नहीं कर रहा। रनिंग फास्ट इन द पार्क क्या होता है, अब देखिए करेक्ट, इसका क्या होगा, ही वॉज रनिंग फास्ट इन द पार्क, वो पार्क में तेज क्या कर रहा था, भाग रहा था। अब ये कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया ना, अब ये कंप्लीट हो गया। हमने आज बच्चों ये पढ़ा कि सेंटेंस फ्रैगमेंट्स में क्या हम पढ़ते हैं, ऐसा सेंटेंस जो इनकम्प्लीट हो, ऐसा सेंटेंस जो इनकम्प्लीट हो, जिसमें सब्जेक्ट ना हो, वर्ब ना हो, ठीक है, या कंप्लीट थॉट ना देता हो, उसको सेंटेंस फ्रैगमेंट कहते हैं, या सेंटेंस एरर्स भी कहते हैं, सेंटेंस एरर भी कहते हैं। जो सेंटेंस एरर ही है ना, एक्चुअली हम वही चीज पढ़ रहे हैं। तो आगे देखते हैं एक्सरसाइज आइडेंटिफाई करेक्ट फ्रैगमेंट, जो फ्रैगमेंट्स जो है ना उसको देखिए। वाइल गोइंग टू स्कूल, ये करेक्ट है, बिकॉज शी वॉज लेट, ये करेक्ट है, नहीं। द बॉय विद द रेड शर्ट, ये करेक्ट है, नहीं। इनमें से कोई भी नहीं करेक्ट। आफ्टर फिनिशिंग द होमवर्क, ये भी नहीं है, ठीक है। रनिंग टूवर्ड्स द बस स्टॉप, नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये करेक्ट नहीं है, सही ना। ये क्या है, सेंटेंस फ्रैगमेंट्स है, ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं, दूसरा जो हमारा जो टॉपिक है वो है रन ऑन सेंटेंसेस। रन ऑन सेंटेंसेस क्या होते हैं, डेफिनेशन में हमें पढ़ने से वाज़ेह हो जाएगा। अ रन ऑन सेंटेंस occurs when two or more independent clauses, जब दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस, इंडिपेंडेंट क्लास वो होती है अगर उसको एक क्लास भी लिख दिया जाए, सेंटेंस पूरा लिख दिया जाए, बात समझ में आ जाए, वो दूसरी पे डिपेंड ना करती हो। आर ज्वाइंट विदाउट प्रॉपर और कंजंक्शंस, विदाउट प्रॉपर कंजंक्शंस के साथ ना जुड़ी हो। कंजंक्शन क्या होता है, एंड वगैरह जो फिक्रे नहीं होते, अल्फाज होते हैं, वो ना लगाए गए हों, तो वो अगर रन ऑन सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जब दो या दो से ज्यादा मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस होती है आपस में जुड़ी हो और बगैर कंजंक्शन के जुड़ी हो, बगैर कंजंक्शन के जुड़ी हो, तो उसको कहते हैं रन ऑन क्लासेस, रन ऑन सेंटेंसेस कहते हैं। आप देखिए काजेस ऑफ द रन ऑन सेंटेंसेस, इसकी काजेस क्या है। काजेस नंबर वन इसकी जो काज है, नो पंक्चुएशन बिटवीन टू सेंटेंस, जब दो सेंटेंसेस के दरमियान पंक्चुएशन नहीं होती, पंक्चुएशन आप ना लगाए, उसको क्या कहते हैं, रन ऑन सेंटेंस, रन ऑन सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द मार्केट, आई बॉट सम एप्पल्स, आई वेंट टू द मार्केट, आई बॉट सम एप्पल्स। अब ये देखो, आई वेंट टू द मार्केट, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आई बॉट सम एप्पल्स, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जो दोनों सेंटेंसेस दे रहे हैं ना। तो इससे क्या आवाज हुआ, इन दो सेंटेंसेस जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हों उनको हम किससे अलग करते हैं, कंजंक्शन लगाते हैं ना, प्रपोजिशन लगाते हैं ना, वो हमें क्या पंक्चुएशन लगाते हैं ना, वो हमने नहीं लगाई, ठीक है ना। देखिए नीचे देखिए, आई वेंट टू द मार्केट कॉमा एंड आई बॉट सम एप्पल्स। अब इसमें आपने पंक्चुएशन भी लगानी है और क्या लगाना, कंजंक्शन भी लगाना है। ये लगाने से बात क्लियर हो गई हमें, ठीक है ना। और सेंटेंस की जो करेक्शन है ना, करेक्ट सेंटेंस लिखा गया। पहली बात तो ये है कि रन ऑन सेंटेंसेस तब होता है जब पंक्चुएशन ना हो लगी हुई हो, पहली बात तो ये होगी। दूसरा ये है, ये तब वजूद में आते हैं यूजिंग ओनली कॉमा, कॉमा जो जब हम सिर्फ कॉमा यूज करते हैं ना तब ये ऐसा होता है। कैसे देखें, शी लव्स पेंटिंग कॉमा शी गोज टू आर्ट क्लास एवरी वीकेंड। अब ये देखें करेक्ट सेंटेंसेस का क्या होगा, शी लव्स पेंटिंग। यहाँ पे हमने जब पंक्चुएशन पढ़ी थी शुरू में, पहला जो लेक्चर हमने पढ़ा था याद होगा आपके, वहां पे हमने सेमीकोलन का यूज पढ़ा था, एडिशनल नॉलेज दिया गया, एडिशनल नहीं, जब एक जो बात हो रही हो और बात दूसरी चीज के साथ जुड़ी हो, ठीक है ना। जैसे कि शी लव्स पेंटिंग, वो पेंटिंग से क्या करती है, प्यार करती है। शी गोज टू आर्ट क्लास एवरी वीकेंड, अब आर्ट क्लास में जाती है तो
पेंटिंग से लव करना उसके साथ कनेक्टेड है ना। जी ये इस तरह का जो सेंटेंस होगा उसको सेमी कोलन के साथ हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, उसके बाद सेमी कोलन लगाएंगे। मतलब कि रन ऑन सेंटेंसेस, मतलब कि रन ऑन सेंटेंसेस ऐसा सेंटेंस जिसमें एरर पाया जाता हो। अब हर जगह कॉमा लगाते जाएं, वहाँ पे सेमी कोलन आना था, वहाँ पे कोलन आने थे, ठीक है ना। तो उसकी आप वो आपको जो चीज़ जहाँ पे लगानी है वो नहीं पता चल रहा आपको, ठीक है ना। आप सिर्फ कॉमा से ही सेपरेट करते जा रहे हैं, तो वो गलती तो आ गई ना। जब वहाँ पे एरर आ गया तो वो रन ऑन सेंटेंस बन गया, ठीक है। आगे देखते हैं जी। नंबर 3, नो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ना हो वो भी रन ऑन सेंटेंस होता है। ही वाज टायर्ड, ही डिड नॉट स्लीप वेल। ही वाज टायर्ड, ही डिड नॉट स्लीप वेल। अब ये देखो यहाँ पे कोई कॉमा नहीं है, कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, तो क्या इस पर करेक्ट क्या होगा, सो। सो अब सो क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, सेंटेंस 1 को 2 के साथ मिला रहा है, कोऑर्डिनेट मिला रहा है उसको, ठीक है ना। ही वॉज टायर्ड सो ही डिड नॉट स्लीप वेल। वो थका हुआ था, इस वजह से वो अच्छी तरह से सो नहीं सका, ठीक है ना। ये चीज़ आ गया, नहीं सोया, नहीं सोया। सो जो है यहाँ पे एंड नहीं आएगा, यहाँ पे सो आएगा। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जी कंजंक्शन जो है, एंड जो है वो कंजंक्शन जरूर है। यहाँ पे सो एक फिक्रे को दूसरे के साथ क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ठीक, कोऑर्डिनेट कर रहा है, लिहाजा ये आएगा, ठीक है ना। तो हमें पता चला कि ये जो रन ऑन सेंटेंस होते हैं इसकी क्या क्या काजेज होती हैं। काजेज ये होती है, पहली काज क्या है, पंक्चुएशन का यूज ना हो। दूसरा, ओनली कॉमा हम यूज कर रहे हो, ठीक है। तीसरा क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज ना हो, ठीक है ना। ये रन ऑन सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है ना। और रन ऑन सेंटेंसेस होते क्या हैं, जब दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आपस में बगैर कंजंक्शंस के लिख दी गई हों, ठीक हो गया ना। उसमें वो आप प्रपोजिशन या पंक्चुएशन जो कंजंक्शन ना लगाएं, ठीक है। ओके हो गया। एक्सरसाइज 3, आइडेंटिफाई करेक्ट जो रन ऑन सेंटेंसेस देखते हैं। आई लाइक चॉकलेट, आई ईट इट वेरी एवरी डे। एंड आई अब ईट इट अब ये देखे ना, इसकी जो फ्रैगमेंट हमने पहला फ्रैगमेंट किया था, फ्रैगमेंट सेंटेंस, उसकी की पे गौर करें। ये देखें, वाइल गोइंग टू स्कूल। अब इसका ये भी, ये ऊपर वाले सारे जो हम फ्रैगमेंट पर पढ़ के आए थे, ऊपर वाले वो सारे के सारे क्या थे, फ्रैगमेंट सेंटेंसेस थे ना, उसमें कोई करेक्ट नहीं था। कोई करेक्ट नहीं था। तो वाइल गोइंग टू स्कूल ये फ्रैगमेंट है, सेंटेंस है। आई सा माई फ्रेंड वाइल गोइंग टू स्कूल, अब हो गया, पूरा हो गया। बिकॉज ही वॉज लेट शी मिस द बस, इस वजह से वो लेट हुई ना। आगे देखें, द बॉय विद द रेड शर्ट, द बॉय विद द रेड शर्ट इज माई कजन। अब ये सेंटेंस पूरा हो गया ना, कंप्लीट सेंटेंस हो गया, सेंस दे रहा है। आफ्टर फिनिशिंग द होमवर्क आई वेंट टू द प्ले, आफ्टर फिनिशिंग द होमवर्क क्या आएगा, आई वेंट टू प्ले आफ्टर फिनिशिंग द होमवर्क। रनिंग टूवर्ड्स द बस स्टॉप, ही वॉज रनिंग टूवर्ड्स द बस स्टॉप। अब देखिए, रन ऑन सेंटेंस क्या हो गया, आई लाइक चॉकलेट, आई ईट इट वेरी वेल, ये ईट इट वेरी एवरी डे, ये गलत है। क्या आएगा, आई लाइक चॉकलेट कॉमा एंड आई ईट इट एवरी डे। ये जो होते हैं ना, आप कंजंक्शन लगाएंगे और पंक्चुएशन का इस्तेमाल करेंगे, अगर उसमें नहीं लगे होंगे वो रन ऑन सेंटेंसेस हो जाएंगे, वो रन ऑन सेंटेंसेस हो जाएंगे। और सेंटेंस, फ्रैगमेंट सेंटेंस के कौन से होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट ना हो, जिसमें वर्ब ना हो, और जो कंप्लीट थॉट ना देते हैं। थॉट ना दे रहा। अब ये दो फर्क है, ठीक है ना। ये आपने करने, ये ज़हन में रखना है। ये बड़ा अच्छा वो बता रहा है हमें, ये आपके सिलेबस में ये चीज़ शामिल है। शी वेंट टू द लाइब्रेरी, शी बारोड अ बुक। ये सारे के सारे क्या हैं, रन ऑन सेंटेंसेस हैं, इनको आपने अच्छी तरह से कर लेना है, ठीक है। आगे, द कंप्लीट सेंटेंस एरर फ्रैगमेंट रन ऑन्स दैट कंप्लीट्स सेंटेंस। ये सारे के सारे क्या हैं, सेंटेंस एरर्स हैं। सेंटेंस एरर्स, सेंटेंस में गलती पाई जाती हो तो उसको क्या कहते हैं, सेंटेंस एरर्स कहते हैं। वो सेंटेंस एरर फ्रैगमेंट्स की वजह से भी आ सकता है, वो रन ऑन की वजह से भी आ सकता है, ठीक हो गया ना। ये हम चीज़ आज सीखी, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आई होगी। अब आगे हम करते हैं जो हमने अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे इंशाल्लाह करने की, सेंटेंस एरर्स, ठीक है ना। सेंटेंस एरर्स विद मोर कंप्लीट with more examples of fragments and run on sentences।
ये उन्हीं की मदद से हम सेंटेंस एरर का जो चैप्टर है ना इसको हम कंप्लीट करेंगे। ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। ये 2 चीज़ें आपको इसकी डेफिनेशन दोनों की समझ आनी चाहिए और इनकी एग्जांपल्स आपने करनी है, ठीक है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सेंटेंस एरर्स, ठीक है जी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।